भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पाटन पंचायत के गांव सिंघोड़ी और सतबरा टोला के ग्रामीणों ने बुनियादी सुविधाओं के अभाव में चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। गांव में 39 साल से आंगनवाड़ी केंद्र बिना अपनी भवन के संचालित हो रहा है, जबकि 1982 में बनी सरकारी इमारत में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, जो अब पूरी तरह खंडहर हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि बारिश में गाँव टापू में तब्दील हो जाता है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने सरकार से तत्काल आश्वासन रूपी बहुत से कार्य हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं दिखता। स्वतंत्रता के लगभग 80 वर्ष होने जा रहे हैं और संविधान लागू हुए 77 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन यहाँ स्वतंत्रता के 77 वर्ष बाद भी यहाँ सिर्फ इस गांव में, राजस्व गांव है सर, मात्र एक शासकीय बिल्डिंग फिक्स समय तो नहीं बता सकता सर, मैं लगभग 82 की बनी हुई है। आज उसकी ये जर्जर हालत है कि कब क्या हादसा हो जाए, कब क्या घटना घट जाए बालकों के साथ में, शिक्षकों के साथ में। और 39 साल पूरे हो चुके हैं, इसमें आंगनवाड़ी केंद्र खुला है इस गांव में, आज भी आंगनवाड़ी केंद्र की बिल्डिंग नहीं है। दूसरी बात, PMGSY के अंतर्गत सड़क जोड़ो स्कीम है सर, तो मेरा गांव मुख्य सड़क से सर लगभग 750 मीटर की दूरी में है, और इसके बाद में लगभग यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी में सतबरा है, वो भी इसी गाँव का टोला है। जब आप दे सकते हैं सर लगभग 750 मीटर रोड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो 3 किलोमीटर की कब व्यवस्था हो? हाँ, शासन प्रशासन पंचायतवाड़ी जनपद से हमें आश्वासन मिलता है, लेकिन जमीनी स्तर में इसका कोई निराकरण नहीं है साहब। ये देखिए रोडों की हालत, अब गर्मी लग चुकी है, मान के चलो सर, जब गर्मी के सीजन में ये स्थिति है तो बारिश में क्या बीतती होगी सर। अगर कोई शासकीय कर्मचारी अधिकारी आते हैं सर, तो उनके साथ में समस्या क्या है, उनसे जुड़े जो कर्मचारी हैं उनको लेने रोड तक जाते हैं सर, और जाते समय फिर यही समस्या है सर। आज मान के चलो किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाए, हॉस्पिटल ले जाना हमको 1 घंटा में 4 पाई में ले जाते हैं सर वहां तक हम, और गांव छोटा है सर, मगर यहाँ की रोड आप चल के देखें सर तो वास्तविकता क्या है वो आप खुद को समझ। इस क्षेत्र में सर इलेक्शन के समय में, विधानसभा इलेक्शन के समय में विधानसभा स्तर के नेता आते हैं, लोकसभा इलेक्शन के समय में लोकसभा स्तर के नेता आते हैं, जनपद के समय में जनपद के आते हैं, पंचायत के समय में पंचायत के आते हैं, लेकिन आज तक उसके बदले में, मतलब हमारे मतों के बदले में सिर्फ आश्वासन मिला है सर, काम नहीं मिला। शासन प्रशासन से हमको किसी प्रकार की सुविधाएं और व्यवस्थाएं नहीं है साहब। रही बात बारिश में सर, जिसके घर के बच्चे छोटे हैं, अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो उन बच्चों को लाने ले जाने के लिए एक आदमी चाहिए। क्या है, व्यवस्था यहाँ की बहुत खराब और बुरी हालत में है। शासन और प्रशासन का ध्यान हम आपके चैनल के माध्यम से इस गांव की तरफ नजर पसारने के लिए बोलते हैं सर। और यहाँ से एक गांव और है, गांव ही बन गया सर, मगर राजस्व गांव यही है मुख्य, लगभग मेन रोड से 3 किलोमीटर के आसपास की दूरी सर। उस तरफ हमारे यहाँ के किसान मजदूर जंगल पहाड़ जाने वालों के लिए मुख्य रोड है सर। अभी सर वहां तक जाके देखिए आप, अभी गाड़ी जाना दुर्लभ है, तो अब हम और किससे उम्मीद करें सर। आप ही के माध्यम से हम सोच रहे हैं कि प्रशासन तक हमारे यहाँ की परेशानी पहुंचे और ऐसा कोई उपाय हो ताकि हमारी परेशानी को समझ के इसका करें सर। शासन प्रशासन को हम ये संदेश देना चाहते हैं सर, आज भोपाल में डॉक्टर मोहनलाल जी यादव बैठे हैं मुख्यमंत्री बनके, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बैठे हैं, वहां तो हमारी पहुंच नहीं, हम कलेक्ट्रेट तक नहीं जा सकते। जनपद और पंचायत माध्यम से सर हमने पूरी जानकारी ग्राम सभा आम सभा के माध्यम से प्रस्ताव के रूप में वहां बताए सर हमने, लेकिन आश्वासन भर है सर, आश्वासन भर है, जमीनी स्तर पर कोई भी काम नजर नहीं आता सर। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में आप क्या करेंगे? आने वाले समय में सर मैं बोल रहा हूं, लेकिन पूरे गांव और क्षेत्र के माध्यम से बोल रहा हूं सर कि यहाँ के लोग मत डालने का विरोध करेंगे, मतदान नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेंगे, अंदर आने ही नहीं। तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हरिप्रसाद झारिया। कहाँ रहते हैं? सिंघोड़ी। किस पंचायत के अंतर्गत आता है आपका? पाटन मेरे जिला पंचायत क्षेत्र है, क्रमांक 16 है, ये पाटन ग्राम पंचायत है, उसी पंचायत के अंतर्गत ग्राम सिंघोड़ी आती है। तो ये बात तो सत्य है कि मैं भी अनेकों बार भ्रमण करने के लिए जाता हूँ, और ये वास्तविकता है कि रोड से लेकर के सिंघोड़ी और ग्राम सतबरा को नहीं जोड़ा गया है। ये बहुत दुख की बात है। और पूर्व में भी मेरे द्वारा
समान सभा की बैठक जिला पंचायत सिवनी में जिला पंचायत सीईओ के नाम से मैंने वहां रोड बनवाने के लिए मेरे लेटर पैड में शिकायत भी किया था मैंने, और बनवाने के लिए आवेदन भी किया था। भ्रमण के दौरान भी ग्राम सिंगोड़ी में जो पाया गया है कि सन 82 से अभी तक कुछ शासकीय बिल्डिंग, स्कूल हो या आंगनबाड़ी हो या उप स्वास्थ्य केंद्र हो, अभी तक नहीं बनाई गई है। मुझे लगता है कि यह शासन की अनदेखी बात है कि एक बहुमूल आदिवासी जहां निवास कर रहे हैं वहां विकास नहीं हो रहा है। बरसाती समय में जैसे सतबरा सिंगोड़ी के लोगों को उस रास्ते से निगमे में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और वहां की छात्र छात्राएं हैं जो स्कूल जाने से वंचित हो जाती हैं, तो क्योंकि उनकी पढ़ाइयों में दिक्कत आती है और उनका रिजल्ट में भी दिक्कत आता है। तो मैं मीडिया के माध्यम से मैं शासन प्रशासन को आग्रह कराना चाहता हूं, और फिर से मैं दोबारा मैं शिकायत करूंगा, और स्कूल और रोड बनवाने के लिए मैं मुख्यमंत्री तक मेरा आवेदन या सड़क मंत्री तक मैं अपना आवेदन दूंगा, और उसमें भी कार्यवाही नहीं हुई तो मैं अपने क्षेत्र के और मेरे साथियों के संग हम उग्र आंदोलन करेंगे। क्या नाम मैडम आपका? दीक्षा देवी झारिया। कहाँ से है? संघोड़ी। और यहाँ पर जो आंगन, हमें सुनने में आया कि यहाँ पर जो आंगनबाड़ी है, हाँ, यहाँ पर इसका बिल्डिंग नहीं आया है अभी तक। नहीं, अभी तक नहीं आया है। आपने कब तक लिख के दे चुके हैं? अभी लिख के तो मैंने नहीं दी, इससे पहले एक कार्यकर्ता रिटायर हो चुकी है नौकरी करके। क्या आपके द्वारा कोई लिखित आवेदन दिए गए हैं? अभी तक नहीं दी मैंने तो। आपको आज दिनांक तक प्रधानमंत्री सड़क योजना से या फिर मुख्यमंत्री सड़क योजना से लाभ नहीं मिला क्या? नहीं मिला साहब। अब सब तो खड़े हैं, कोई सड़क नहीं, यही तो सड़क है, आप देख सकते हो साहब। कौन सी असुविधाएं होती हैं आप लोगों को? अभी तो ठीक है, गर्मी का मौसम आ जाते हैं चले जाते हैं, लेकिन बरसात में बहुत कीचड़ होता है साहब। यहाँ पर पानी बहता है, उधर से सब कीचड़ रहता है, बहुत समस्या है, बीमारियों से बहुत परेशान हम। माने जो डिलीवरी वाली जो गाड़ी आती है साहब वहीं रुक जाती है, घाट में टांग के ले जाना पड़ता है साहब, वहाँ बड़ी समस्या होती है साहब। जब जैसे इस समय तो खैर समस्या वाहन आ जाते हैं अंदर, जब बरसात के समय क्या होता है, घाट में रख के डिलीवरी पेशेंट को वहाँ तक ले जाना पड़ता है, तब गाड़ी में हम डालते हैं, तब वहाँ जाती है अस्पताल की। नहीं, जब वो गाड़ी वाले से पूछ लो, और बड़ी समस्या सब कीचड़ रहता है, बड़ी समस्या है। तो पेशेंट आते, मरीज आते हैं, पेशेंट यहीं मर जाते हैं, लेकिन अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते आप। इतनी तो साहब जो मेन गांव है राजस्व गांव सिंगोड़ी, जब यहाँ तक कोई सुविधा नहीं है तो इसके आगे इसी की सतबरा टोला, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। वैसे हम क्या बता सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो क्या समस्या हुई वहाँ पर जाने। यहाँ के बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं वो कहाँ तक जाते हैं पढ़ने के लिए? बस यहीं तक आते हैं, वो भी पालक लोग लेके आते हैं, पालक लोग लेके आते हैं और पालक ही वापस ले जाते हैं। बरसात के दिनों में कैसा करते होंगे? उठा के कंधे में लाना पड़ता है साहब, कंधे पे बिठा को लाना पड़ता है साहब। तो आज तक पंचायत बॉडी से किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ है? कोई विकास नहीं साहब। तो पंचायत सरपंच को भी दिए, विधायक लोग आते, सभाओं कह के चले जाते, दोबारा लौट के नहीं आते। आपका शुभ नाम? प्रेमलाल इनवाती जी। कहाँ रहते हैं आप? इसी गाँव के निवासी हूँ, सिंगोड़ी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा ब्रजलाल साहब। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम सिंगोड़ी में। धन्यवाद।